अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, मुझे आपको भी ये इत्तला पहुँच चुकी होगी और मुझे भी अभी ये इत्तला मिली है कि तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाजी अब्दुल वहाब साहब जो थे, बहुत ही इस्लाम की और मुसलमानों की एक अजीम शख्सियत थे और जिनकी दीन के हवाले से जो खिदमात हैं उनका जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने दीन का बहुत ज़्यादा काम और बहुत बड़ा काम उनसे लिया। और हाजी अब्दुल वहाब साहब जो थे, ये 1922 में दिल्ली में पैदा हुए। असल इनका जो आबाई इलाका था वो सहारनपुर था और इनका जो असल जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद राव मोहम्मद अब्दुल वहाब। इन्होंने इब्तदाई तालीम इस्लामिया कॉलेज लाहौर से हासिल की थी और पाकिस्तान बनने से पहले ये ग्रेजुएशन करने के बाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक़्त उस दौर में ग्रेजुएशन करना बहुत यानी बड़ी बात होती थी। तो उस वक़्त इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर तहसीलदार भर्ती हुए और बतौर तहसीलदार के ये काम करते रहे। और उसी ज़माने में पाकिस्तान बनने से पहले ही यानी अपनी तालीमी यानी वाबस्तगी के दौरान ही ये तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक हो गए थे। और तबलीगी जमात की जो बानी हैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और फिर उनकी वफ़ात के बाद मौलाना यूसुफ़ साहब जो हैं हयातुस सहाबा के जो मुसन्निफ़ हैं, वो अमीर बने थे और उनके बाद फिर तीसरे अमीर ये बने थे। और अब जो इनका इंतकाल हुआ है, तो पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने हमारे जो पंजाब के ज़िला तहसील है बोरेवाला, वहाँ पर इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ये इनका इलाका था, राजपूत इनका ख़ानदान था। और इनके साथ यानी मैं ख़ास तौर पर ये जो आज आपके साथ जो बात कर रहा हूँ इस हवाले से, उसकी एक ख़ास एक बात वजह ये भी है कि जिस तरह इनका नाम था अब्दुल वहाब, इसी तरह मेरा नाम भी अब्दुल वहाब है। और बचपन से ही यानी तालीमी ज़माने से ही, चूँकि हाजी अब्दुल वहाब साहब जो हैं उनका नाम आमतौर पर हाजी साहब के नाम से मशहूर थे। यानी लोग उनको, जब ये मुतलक ये लफ्ज़ बोला जाता था हाजी साहब, तो हर कोई समझता था कि हाजी साहब से मुराद हाजी अब्दुल वहाब है। बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं कि वो किसी की पहचान बन जाते हैं, किसी के साथ ख़ास हो जाते हैं। तो वो लफ्ज़ जब भी मुतलक बोला जाता है तो उससे मुराद वही होती है। जैसे सहाबा इकराम में अगर शेखैन का लफ्ज़ सहाबा इकराम का तज़किरा हो रहा हो तो शेखैन का लफ्ज़ बोला जाए तो उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं। ठीक है जी। फ़ुक़हा की जब बात हो रही हो तो उसमें शेखैन का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उसमें उससे मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। इसी तरह बाज़ अल्फ़ाज़ ख़ास हो जाते हैं, किसी की पहचान बन जाते हैं। मुतलक़न शेखुल हदीस का लफ्ज़ जब बोला जाता है कि शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, तो इससे मुराद मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। तो इसी तरह हाजी साहब का लफ्ज़ मौलाना अब्दुल वहाब जो थे, ये हाजी अब्दुल वहाब तबलीगी जमात के जो तीसरे अमीर थे, इनके साथ ख़ास हो गया था कि जब भी मुतलक़ ये लफ्ज़ बोला जाता था कि हाजी साहब ने ये कहा या हाजी साहब ने ये फ़रमाया, तो उससे मुराद हाजी अब्दुल वहाब साहब होते थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तालिब इल्मी के ज़माने से ही जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, तो सबसे पहला दिन था, मुझसे मेरे उस्ताद ने नाम पूछा। जब सब तम बच्चों का तारफ़ हो रहा था तो किसी ने कहा मेरा फ़लाँ नाम है, किसी ने कहा मेरा फ़लाँ नाम है। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी मेरा नाम अब्दुल वहाब है। तो जो उस्ताद थे मेरे, उन्होंने कहा अच्छा हाजी अब्दुल वहाब। तो बस उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलना था। उसके बाद जितना अरसा 7 8 10 साल तक मैं पढ़ता रहा मदरसों में, हर जगह पर मुझे जो है न सिर्फ उस्ताद बल्कि तालिब इल्म भी मुझे हाजी साहब के नाम से पुकारा करते थे। तो मैं उससे यानी एक अच्छा शुगून लेता था कि इंशाअल्लाह ये जो मेरे उस्ताद सारे मुझे हाजी साहब कहते हैं। और इतना मेरा वो तारफ़ इस नाम से हो गया कि मदरसे में अगर 300 400 तालीमी इदारे में तलबा होते थे, तो अगर कोई इससे पूछता अब्दुल वहाब, तो बहुत कम तलबा ऐसे होते थे जो मेरे नाम से मुझे जानते थे। अलबत्ता हाजी साहब कहते तो हर कोई से पता होता फ़लाँ का नाम हाजी साहब है। तो मैं इससे एक अच्छा शुगून लेता था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो वक्त लाएगा कि मैं भी जो है अल्लाह की घर पे हाज़िरी दूँगा, हरमैन शरीफ़ैन की मुझे ज़ियारत होगी।
تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلایا، آج میں مکۃ المکرمہ میں موجود ہوں، اور یہاں پر پہنچ کر مجھے انہی شخصیت کے انتقال کی خبر ملی، اطلاع ملی کہ جن کی نسبت سے مجھے لوگ حاجی صاحب کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اس دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔